क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो 1 साल वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स में इम्पॉर्टेंट सेक्शन दैट इज फाइंड इनवर्स। यहाँ पे हमको किसके बारे में बात करनी है? हाउ टू फाइंड इनवर्स। हाउ टू फाइंड इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है और उसकी क्या क्या मेथड है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। बोर्ड में पूछा जाता है तो जो मैट्रिक्स का इन्वर्स है, इन्वर्स फाइंड करने के पास हमारे पास कुछ तरीके होंगे जिसमें हम दो मेथड को डिस्कस करेंगे। एक हमारा मेथड होगा बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम क्या ऑपरेशन? एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, देन फाइंड इनवर्स। और सेकेंड मेथड हमारी होगी बाय फाइंडिंग एडजॉइंट एंड कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर और एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। इन तीनों की हेल्प से हम फिर इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके कैसे इन्वर्स फाइंड करेंगे और सेकंड है कि एडजॉइंट, कोफैक्टर एंड डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल कब होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो इन्वर्स निकलेगा वो किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? आपने पहले देखा है कि इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। I2, I3 इस फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? I2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। और I3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? 3/3 का। I4 लिखा होगा तो 4/4 का। अगर हम 2/2 के मैट्रिक्स का बात करें और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या आएगा? 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, लेकिन है क्या यह? स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम I3 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा I3 3/3 का। तो क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, इस टाइप से। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इस प्रकार से जनरली अगर जनरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या बन जाएगा हमारा? A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये क्या हुआ? हमारा 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा? 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब आपको पता है कि अगर A और B दो अलग अलग मैट्रिक्स है और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो A और B है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इन्वर्टिबल है। ये क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम पहली मेथड हमारी क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हम A और B को कुछ इस तरीके से बनाएंगे A में ऑपरेशन यूज करके कि I आ जाए, ठीक है। जैसे आपके पास जो भी एलिमेंट गिवन होगा, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा, उस मैट्रिक्स में जैसे A है और I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A, ये हमको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे A को A ही रहने देंगे और I पे इम्प्लीमेंट करेंगे, I पे और A पे, क्योंकि जो करेंगे वो साइड होगा। तो I का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 2/2 का होगा तो 1 0 0 1 इस टाइप से। और ये आपका क्या है? जो मैट्रिक्स गिवन होगा वो मैट्रिक्स लाइक मान लें हमारे पास गिवन है क्या कि 1 -1 2 और 3, ठीक है, इसको। तो अब इन दोनों में हम ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट है ना, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाए? आइडेंटिटी में आ जाए।
तो जब हम इसमें चेंज करके इसको आइडेंटिटी बना देंगे तो ये पार्ट ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो ए और बी इक्वल टू आई हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, इन्वर्स बन जाएंगे। तो हमारी पहली मेथड ये होगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिकनेस, जितने भी इन्वर्स होंगे वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। और इन्वर्स निकलता किसका है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमने लिया 1 -1 2 and 3, ठीक है। देन फाइंड इन्वर्स, इन्वर्स आपको फाइंड करना है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 की बात करते हैं। मेथड 1 क्या है, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, चेंजिंग इन द कॉलम एंड रो, है ना। कॉलम और रो में जो भी चेंज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। और ये चेंज करने को हम राइट कैसे करेंगे, लाइक जैसे मुझे R2 में चेंज करना है तो R2 में चेंज करना है, लेकिन कैसे करेंगे, तो जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें डिवाइड करवा सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे लिखेंगे। जैसे R2 में चेंज करना है और मैं कह रहा हूँ कि R2 में मुझे इस तरीके से चेंज करना है कि R2 -R1 करके। इसका मतलब क्या है कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है और देन राइट कहाँ करना है आपको, R2 में, ठीक है। इस तरीके से ये इसका मतलब है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉलम में करना चाह रहे हैं तो C2 में मान लीजिए चेंज करते हैं, और C2 को आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि C2 - C1। इसका मतलब क्या है कि आप लिखेंगे तो C2 में, राइट C2 में करना है, बट C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद राइट करना है। और C1 पे नो चेंजेस, मतलब जो यहाँ पे अदर चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं उसमें नो चेंज रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन का पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इन्वर्स बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले ए और आई इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, ए, ठीक है। अब यहाँ पे ए इक्वल टू ए आई राइट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो ए है ना, ए को राइट करना है, ए की वैल्यू को आपको क्या करना है, राइट करना है। ए मतलब जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो ये कितना गिवन है आपके पास, 1 -1 2 and 3, ये आपका क्या बन गया, ए। दूसरा, इस वाले ए को छेड़छाड़ नहीं करना, ये ए ही रहेगा, और इधर साइड क्या बन गया, आई आपका क्या है, 1 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट आप ले लीजिए, और इसी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2, हमने क्या लिया हुआ, I2, ठीक है। अब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहाँ यूज करना है, इसमें और इसमें। और इसमें इस तरीके से करना है कि ये वाला पार्ट क्या बन जाए, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा, I2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 का, क्योंकि 2x2 ही हमने लिया हुआ है, तो इधर साइड आपको कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करेंगे, क्या पॉसिबल है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि I2 मैट्रिक्स होता क्या है। I2 मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 0 बनाने के लिए कह सकते हैं कि ये आपके क्या है, ये क्या है आपका R1, और ये क्या है आपका R2, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका क्या है, C1, और ये क्या है आपका C2 वर्टिकल फॉर्म में। तो हमको यहाँ पे आपको 1 चाहिए, 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 कैसे आएगा, R2 में चेंज करना पड़ेगा, यानी R2 चेंज करेंगे हम। और कैसे करेंगे R2 में चेंज, तो हम करेंगे कि R2 में चेंज करना है, लेकिन कैसे करना है, तो हम कहेंगे कि R2 - 2R1, ठीक है। मतलब पहले R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन R2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, 1 -1 2 and 3, ये हमारे पास गिवन है। और इधर साइड आपका क्या है, ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। हमने ऑपरेशन क्या यूज किया,
ऑपरेशन यूज किया है R2 में चेंज करना है, देन R2 माइनस 2R1। चलिए चेंज करते हैं। तो मतलब R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 को आप सिंपली राइट कर लेंगे जैसा है वैसा ही, ठीक है। और R2 में चेंज करना है, पहले वाले में 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। सेम चीज़ यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 और 3 से सब्ट्रैक्ट तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5। ये कितना हो गया 5। नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा। सेम चीज़ यहाँ पे इधर साइड भी करेंगे तो R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 रहेगा, और इधर साइड करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। सेम चीज़ यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि इसमें 1 बनाना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। भाई यहाँ पे 1 है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेशन में क्या होता है 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं कि R2 में 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि R2 में राइट करेंगे बट R2 को 5 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो R2 में 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन R1 में हमने कुछ नहीं कहा तो R1 सेम रहेगा -1, और 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और 5 में डिवाइड कर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये यहाँ तक कन्वर्ट हो गया, ए ही है। अब यहाँ पे देखिए 1 0, -2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2/5, और 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/5। ये हुआ, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसको 0 करना। अगर ये 0 हो गया तो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है आपका R1 और ये क्या है आपका R2। तो अगर R2 में R1 को ऐड कर दे तो ये 0 बन जाएगा, और R1 पे ही राइट करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1 पे राइट करेंगे, और R1 पे कैसे राइट करेंगे, R1 प्लस R2 करके, ठीक है। इसका मतलब R1 में चेंज होगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो अब डायरेक्ट क्या करें R2 वाले को सेम कर लें, 0 और 1 राइट कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे R1 में चेंज है, लेकिन इन दोनों को प्लस करने के बाद, तो 1 में 0 प्लस करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, और इन दोनों में प्लस करेंगे 1 और 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इधर साइड क्या है A, और यहाँ पे देखिए R1 पे इन दोनों को प्लस करने के बाद लिखना है, तो यानी 1 और प्लस माइनस का 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/5, यानी 5 पंजे 5 में से 2 जाएगा तो 3/5। यहाँ पे कितना आ गया आपका 3/5। क्लियर है, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको R1 में चेंज करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। क्लियर है, और R2 में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो R2 सेम रहेगा, यानी कि 2/5। सेम चीज़ यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5, और यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 1/5, तो 1/5। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। लेफ्ट हैंड साइड किस में आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये है आपका I, और ये है आपका क्या A, और ये B। इसको हम क्या ले लेते हैं B, A डॉट B। A डॉट B इक्वल टू I तभी पॉसिबल है जब A और B क्या होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये वन एंड अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, यानी कह सकते हैं कि B इज अ इनवर्स ऑफ A। A का क्या है, B क्या है, इनवर्स होगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारी हो गई पहली मेथड। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में हमने क्या बोला कि हमारे पास जो मेथड 2 है, मेथड 2 में हमको क्या निकालना पड़ेगा, बाय यूजिंग क्या क्या, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड कोफैक्टर, ठीक है। अब इन तीनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, एडजॉइंट क्या होता है, और कोफैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास है 2 1 3 5, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से A। इसका हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई इसका, है ना। तो जैसे A डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और कैसे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करवा देना है, ठीक है। तो 2 5 जा 10
-3 ये कितना आ गया, 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है। अब 7 ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि इनवर्स ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये माइंड पे ध्यान रखना है। यानी कि सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको सेकंड मेथड यूज करना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक कर लेंगे। अगर इनवर्स डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है, तब आगे इनवर्स की बात करेंगे। अदरवाइज अगर यहीं पे फेल हो जा रहा है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, मतलब यहाँ पे जल्दी हमको पता चल जाता है कि इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में तो हम जब तक ऑपरेशन में लास्ट तक नहीं पहुँचे तब तक हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, कोई जज ही नहीं कर सकते। तो ये इसका एक बेनिफिट है कि इसमें हमको पहले पता चल जाता है कि इनवर्स हम फाइंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास 3/3 का कुछ मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमको निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सेम चीज़, यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर लेना, जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो यानी कि 3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 -5 2 जा 10, इस टाइप से, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगी और मेथड भी वही रहेगी, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो अल्टरनेट साइन चलेगा, एक बार प्लस दूसरी बार क्या हो जाएगा माइनस, और 1 के रिस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है ये आपका क्या है, A12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद कर लेना, फिर मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा, मतलब ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 2 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 जा 2 -2 1 जा 2, ठीक है। यानी कि ये पार्ट तो हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, यहाँ से 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा -8 और 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 और ये माइनस, ठीक है, ये 1 है, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 4 1 जा 4 प्लस का 4, ये पार्ट क्या है आपका 0 हो ही गया। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 20, यानी कि 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, ठीक है, एक इनवर्स इसका निकाला जा सकता है। और जब निकाला जा सकता है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने अब क्या सीखा, डिटर्मिनेंट। अब क्या निकालना है हमको, कोफैक्टर। पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे निकालना है, लाइक जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 हमारे पास ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 2/2 का, तो इसका हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो हर एक एलिमेंट को निकालना है उसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे C11 से, ठीक है। और C11 क्या है, मतलब इस वाले पार्ट में ये एलिमेंट हमारा क्या है A11, ये क्या है A11, तो C11 क्या होता है -1 टू द पावर, इसकी पोजीशन क्या है 1 + 1, इन दोनों को प्लस कर देना और इसके बाद इनकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करने के बाद जो भी एलिमेंट बच रहा है उसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, ठीक है। C12 मतलब क्या हुआ कि -1 टू द पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आया 3, इसका C21 का मतलब कितना हुआ -1 टू द पावर 2 + 1, तो इसका मतलब क्या हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना बचा 2 का मल्टीप्लाई। C22 ये कितना आ जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद करने के बाद कितना बचा 1, तो इसका मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर ये पावर क्या है इवन बन रही है तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि -1 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 और अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये क्या है 1 2 तो 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। यहाँ पे करेंगे तो ये भी चेंज होगा, यानी कि -2 और ये कितना आ जाएगा +1। अब ये आगे कोफैक्टर को
एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर को राइट कर देना है ना। क्या आ जाएगा, C11 C12 C21 एंड C22, इस फॉर्म में राइट कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, C11 कितना है 4, C12 कितना है माइनस का 3, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 और ये कितना आ गया 1। तो ये आपका क्या बन गया, एडजॉइंट। ठीक है, अब आपको इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है तो आपका क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। क्लियर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था ना इन्वर्स फाइंड करने का, तो फर्स्ट मेथड से फाइंड किया था। अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं और सेकंड मेथड से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि a इज इक्वल टू क्या था 1 -1 2 3। ठीक है, अब इसका इन्वर्स हमको फाइंड करना है कि फाइंड ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, है ना। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसका कितना आ जाएगा 1 × 3 -1 × 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और माइनस माइनस यहाँ पे +2, तो कितना आ गया 5। डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया 5 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है देन आपको क्या निकालना है, को फैक्टर। तो को फैक्टर निकालिए, को फैक्टर ऑफ ए। अब को फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, C11 क्या होगा आपका -1 to the power 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, C12 निकालेंगे, इसका मतलब क्या है -1 to the power 1 + 2 और प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या आ जाएगा C21 की बात करेंगे तो -1 to the power कितना आ जाएगा 2 + 1, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा -1, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा -1। एंड लास्ट C22 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -1 to the power 2 + 2 और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद करने के बाद कितना आएगा 1। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पावर क्या है इवन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आएगा कितना 3। यहाँ पे हम बात करेंगे तो कितना ऑड है तो मतलब माइनस आएगा तो ये आ जाएगा -2। यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी आपका क्या है ऑड है तो आ जाएगा -1 और इस पर बात करेंगे तो ये क्या है इवन है, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कितना आ गया 3 -2 -1 और 1। अब इसी को आपको किस फॉर्म में राइट कर देना है, वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, यानी कि C11 C12, तो ये क्या बन जाएगा आपका एडजॉइंट बन जाएगा। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा C11 C12 C21 C22। इसकी वैल्यू रखेंगे। C11 की वैल्यू क्या है, C11 की वैल्यू है 3 और C12 की वैल्यू है -2। 3 -2 -1 एंड 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 3 -1
-2 1। क्लियर है। और डिवाइड में क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 5। तो ये आपका आंसर हो गया कि A इनवर्स इक्वल टू 1/5 3 -1 -2 1। ठीक है। इसको चाहे तो 5 को डिवाइड करवा दीजिए तो कितना बन जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/5 -1/5 -2/5 एंड 1/5। ठीक है। ये क्या बन गया आपका इनवर्स, ये हो गया आपका A इनवर्स। ठीक है। क्लियर है। अब इसको आप जो हमने पहले किया था, फर्स्ट इनवर्स निकाला था, उसको आप चेक कर सकते हैं। क्या निकला हुआ था, 3/5 1/5 1/5 -2/5। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है दोनों, मतलब कुछ ना कुछ साइन पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये -1 नहीं +1 आ रहा है। तो +1 कहाँ से इसको चेक करेंगे, इसके बिफोर में जा करके 7 पे, तो यहाँ ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, मतलब क्या आ जाएगा, ये +1 आएगा। ठीक है। देखिए ना, ध्यान से करना है इसको, क्योंकि छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, +1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा और यहाँ पे भी +1 होगा। ठीक है। तो +1/5। तो दोनों आंसर आपने मैच कर लिए, दोनों क्या है, सही है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दो मेथड हैं जिनका यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ठीक है। तो आई होप आपको इन्वर्स निकालना अब आपको कठिन नहीं लगेगा, अच्छे से आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है I3 के बारे में, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3, है ना, और अदर क्वेश्चन के बारे में आपको लेकर के उनके इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है। सॉल्व करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।